अगर मैं आपसे 2021 में पूछता इंडिया का सबसे हाइप्ड एंटरप्रेन्योर कौन है तो ऑलमोस्ट 90% लोगों का जवाब होता अमन गुप्ता। अब 2026 में एक सीरियस क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या अमन गुप्ता स्लोली अपनी रिलेवेंस लॉस कर रहे हैं। अगर हाँ तो इसका रीजन सिर्फ कंपटीशन नहीं है, प्रॉब्लम काफी ज्यादा डीप है। तो एक टाइम था जब अमर गुप्ता ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रीडिफाइन कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एयरफोन नहीं बेचे, उन्होंने लाइफस्टाइल सेल किया। उन्होंने बोट को एक एस्पिरेशनल यूथ ब्रांड बनाया। सब कॉलेज से लेके स्टूडेंट तक सभी लोगों के पास सिर्फ बोट के ही एयरफोन थे। लेकिन थोड़ा समय वेट करने के बाद आया शार्क टैंक और वहीं से ही उनका पर्सनल ब्रांड एक्सप्लोड हुआ। उनके एक स्वैग ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन हर हाई साइकिल का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और शायद अभी अमन गुप्ता उसी फेज में एंटर कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका ब्रांड खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया की ऑडियंस थोड़ी इवॉल्व हो गई है। पहले ऑडियंस को फ्लैशी एंटरप्रेन्योर्स पसंद थे, लेकिन अब स्मार्टर एंटरप्रेन्योर्स उनकी पसंद बन चुके हैं। अब लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं देखते, अब लोग पूछते हैं एक्चुअली इनोवेशन क्या है, लॉन्ग टर्म मोड क्या है, रियल वैल्यू क्रिएशन क्या है। यहीं पे होते हैं टफ क्वेश्चन स्टार्ट। बोर्ड की सक्सेस अनडिनाइबल है, नो डाउट, बट एक हार्श रियलिटी है कि बोट का बिजनेस मॉडल डीपली डिपेंडेंट था ट्रेंड कैचिंग, फास्ट ब्रांडिंग, सेलिब्रिटी मार्केटिंग। ये मॉडल शॉर्ट टर्म में तो काफी एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या। लॉन्ग टर्म में ऐसे मॉडल्स एक्सट्रीमली वुलनरेबल हैं, क्योंकि जिस मार्केट में एंट्री बैरियर काफी लो हो वहाँ लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती। आज अगर कस्टमर बोट खरीद रहा है तो कल को कोई और ब्रांड भी खरीद सकता है। तो इसी वजह से पर्सनल ब्रांड रेलेवेंस मेंटेन करना और भी क्रिटिकल हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। अमन गुप्ता का पर्सनल ब्रांड ओरिजिनली बिल्ट हुआ था ऑन फ्रेशनेस, डिफरेंट, यंग, रिलेटेबल, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। लेकिन असल में डिजिटल ऑडियंस का अटेंशन साइकिल काफी ब्रूटल होता है। जो क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर आज आपको एक्साइटिंग लगता है, अगर वो कल को इनोवेशन नहीं करता, अपनी वीडियोस को, अपने ब्रांड को बिल्ड नहीं करता, नई इनोवेशन नहीं लाता, तो कल को ऑडियंस दूसरे ब्रांड पे मूव हो जाती है, दूसरे क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर को देखने लग जाती है। और शायद एग्जैक्टली अब यही हो रहा है। नए फाउंडर्स आ रहे हैं, ऑडियंस शिफ्ट हो रही है। और यहाँ एक मेजर इशू है। जैसे एक साइड पे अमन गुप्ता को तो खतरा है ही है, वहां पर दूसरी साइड पर एक मेजर इशू है ओवर एक्सपोजर। जब आप हर प्लेटफॉर्म पे हो, पॉडकास्ट, एड्स, रील्स, तब आपको इनिशियली तो विजिबिलिटी मिलती है, बट आफ्टर अ टाइम मिस्ट्री खत्म हो जाती है। और डिजिटल वर्ल्ड में मिस्ट्री इज इक्वल टू रिलेवेंस। जब ऑडियंस को ये लगता है कि वो आपको फुली समझ चुकी है तो क्यूरियोसिटी स्लो हो जाती है। और जब अटेंशन गिरती है तो साथ में एंगेजमेंट भी गिरता है। एंड दैट इज द हिडन ट्रैप ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, मैं वो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ जो शायद ही कोई यूट्यूबर एक्सप्लेन करता हो। बैक टू द पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमन गुप्ता इज फिनिश्ड। भी अमन गुप्ता के पास कमबैक का एक बिगेस्ट चांस है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है ऑडियंस और मीडिया से वो फैमिलियर भी हैं। इसीलिए वो कमबैक तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस 100 में से 99% नहीं है। और जो बचा हुआ 0.1% है ना, वही उनके चांसेस हैं कमबैक के। बिकॉज अमन गुप्ता इज एंटर्ड इन डेंजरस सिचुएशन। अगर अमन गुप्ता ने अटेंशन कैप्चर कर लिया तो वो दोबारा से कम बैक कर पाएंगे, लेकिन इस बार अटेंशन कैप्चर करने में नाकामयाब रहे तो वो शायद ही दोबारा कभी कम बैक कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि अमन गुप्ता कम बैक करेंगे तो कमेंट में लिख दो कम बैक।